हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में। कार्तिक मास में परम मोस्ट ऑस्पिशियस कार्तिक मास, जिसमें हम दामोदर लीला के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने चर्चा किया दामोदर लीला के ऊपर में किस प्रकार यशोदा माई दही मंथन कर रही है, कृष्ण का स्मरण कर रही है, गुनगुना रही है। कृष्ण आते हैं वहां पर, मैया का स्तनपान करने की इच्छा से आते हैं, अपने आत्माराम ऐश्वर्य को त्यागते हैं, मैया का इच्छा प्रकाशित करते हैं, मैया उनको स्तनपान कराती है और आप्तकाम अतृप्त रह जाते हैं। आप्तकाम वाला ऐश्वर्य है उसको भी त्यागते हैं, अतृप्त रहते हैं। मैया वहां पर देखती है कि रसोई में उन्होंने बर्तन में दूध रखा था उबालने के लिए, उफल के नीचे गिर रहा था, तो दूध बचाने के चक्कर में कृष्ण को अपने गोद से नीचे उतार के दूध बचाने के लिए चली जाती है। तो कृष्ण को फिर वहां क्रोध आता है। कृष्ण अपने त्रिगुणातीत, जो 3 गुणों के ऊपर है भगवान कृष्ण, वो रजोगुण के वश में आ जाते हैं और क्रोध प्रकाशित करते हैं। और केवल क्रोध प्रकाशित नहीं करते, क्रोध प्रकाशित करके वहां पर जो मटका होता है, जो बर्तन जैसे मैया दही मंथन कर रही होते, उस बर्तन को भी तोड़ देते हैं। वहां पर एक ईंटा होता है, उसको मारते उसको तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद झूठ मूठ का रोना दिखाते हैं, आंसू गिरते हैं उनके, मिश्र अश्रु हमने पढ़ा था कल। और वो दिख के वो पास वाले कमरे में चले जाते हैं और वहां पर चुपचाप एक कोने में बैठ के माखन खाने लगते हैं। तो यहाँ तक हमने चर्चा किया था और हम देखते हैं कल हमने पढ़ा था किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को बहुत सरल तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है, खुश किया जा सकता है, तृप्त किया जा सकता है। हम लोग गीता के श्लोक से पढ़ा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति मद अर्पम भक्तो उपरितम अस्नानि प्रयत आत्मा। कृष्ण कहते हैं कोई मुझे प्रेम से, भक्ति से कोई तुलसी पत्ता या पुष्प या फल या जल भी ऑफर करता है तो मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण अतृप्त रहते हैं, स्तनपान करने के बावजूद भी अतृप्त रहते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, तो हमने इसके ऊपर भी चर्चा किया था कि किस प्रकार बाहरी रूप से लग रहा है अतृप्त है क्योंकि कृष्ण को एक लीला करनी है, परंतु भीतर से वो हमेशा तृप्त ही रहते हैं। परंतु लीला करने के लिए कृष्ण ऐसा कर रहे हैं, इस लीला में और रस लाने के लिए, क्योंकि कृष्ण एक बालक का रोल कर रहे हैं, वात्सल्य भाव में है यशोदा माई। उस रोल को परफेक्टली निभाने के लिए कृष्ण इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक शास्त्रों में, पुराणों में एक स्टोरी आती है किस प्रकार एक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए, वो लोग पति पत्नी घूम रहे होते हैं, तो वहां पर पति जो है अपनी पत्नी को लुभाने के लिए, खुश करने के लिए उनको गुलाब के फूल बार बार अलग अलग जगह में जाके उनको फूल ऑफर करता है पत्नी को दिल लुभाने के लिए। तो वहां पर वो लोग करते करते वहां पर मंदिर के वहां के पहुंचते हैं। भगवान नरसिंह देव का एक मंदिर होता है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, पुष्प लेके भगवान नरसिंह देव के चरणों में भी अर्पण करते हैं। और अर्पण करके जब वो लोग मंदिर से बाहर निकलते तो अकस्मात उस प्रभु की या उस व्यक्ति की, उस पुरुष की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है वहां पर और यमराज जी आते हैं, उसको अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि वो बहुत भौतिक इच्छाओं वाला, भौतिक वासना में डूबा हुआ व्यक्ति था, बहुत कामुक व्यक्ति था। परंतु उसने घूमते घूमते भगवान नरसिंह देव को भी पुष्प ऑफर कर दिया। तो यमराज जी आते हैं, उनको लेके जाते हैं। फिर चित्रगुप्त के सामने उनका हिसाब किताब होता है, तो चित्रगुप्त उनका पूरा खाता खोलते, बोलता है अरे
इस व्यक्ति ने इतने सारे पाप किए हैं, मतलब एक एक पाप बता रहे हैं, ये पाप इसने इतनी बार किया है, ये पाप इसने इतनी बार किया है, ये पाप इसने 1000 बार किया है, ये वाला गलत कार्य इसने 100 बार किया है, ये वाला गलत कार्य इसने 10,000 किया है। ऐसे करते करते 1 करोड़ पापों का लिस्ट बना देता है। तो वो आदमी भी हैरान हो जाता है, 1 करोड़ पाप। तो सोचिए, हम लोग को अंदाजा नहीं रहता, हम जब कार्य करते हैं दूसरे व्यक्तियों के साथ अपना इंटरेक्शन करते हैं तो हमको पता नहीं चलता हम कितने पाप किए जा रहे हैं, सारा हिसाब परंतु चित्रगुप्त के पास रहता है। तो अभी यमराज जी कहते हैं कि अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मैं तुमको देता हूं, तुमको कौन सा ऑप्शन पहले सिलेक्ट करना है। मिलना तो तुमको दोनों ही है, स्वर्ग भी मिलना है, नरक भी मिलना है। स्वर्ग क्यों मिलना है? क्योंकि तुमने भले ही भाव नहीं था तुम्हारा, परंतु तुमने भगवान नरसिंह देव को पुष्प ऑफर किया, तो उस पुष्प ऑफर करने के लिए तुमको एक दिन स्वर्ग में रहने का मौका दिया जाएगा। और उसके बाद क्योंकि तुमने इतने सारे पाप किए तो 1000 साल तक, 1000 वर्ष तक तुमको नरक में रहना पड़ेगा। तो तुमको क्या पहले करना है, तुम बताओ। ये ऑप्शन देते हैं हमेशा, जब, और बहुत बार हमने सुना, अलग अलग कथाओं में सुना है कि नरक और स्वर्ग दोनों जाना पड़ता है। पुण्य कर्म के लिए स्वर्ग जाना पड़ता है, पाप के लिए नरक जाना पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला क्योंकि तुमने जस्ट मृत्यु के पहले भगवान नरसिंह देव को पुष्प ऑफर किया है और फिर तुम अपनी पत्नी के पीछे वापस आते गए, तो इस एक कार्य के लिए ही तुमको मैं एक दिन का स्वर्ग का जीवन मैं तुमको देता हूँ। तो तुमको कहाँ जाना? तो बोलता है अब जब 1000 साल नरक में रहना है तो चलो पहले स्वर्ग ही, एक दिन है तो स्वर्ग ही कर ले, तो नहीं तो 1000 वर्ष तक नरक में भोगेंगे, उसके बाद स्वर्ग जाने की भी इच्छा नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी इच्छा। तो जब 1000 साल रहना ही है तो चलो एक दिन स्वर्ग का घूम लेते हैं, फिर तो तड़पना ही है, उधर में पछताना है। तो जब एक दिन वो जैसे उसको स्वर्ग में एंट्री मिलती है तो वहां पर स्वर्ग में नंदन कानन बोल के गार्डन है, जहां पर विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं, गुलाब है और चंपक लता है इत्यादि, अलग अलग प्रकार के, सूरजमुखी है, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प है वहां पर नंदन कानन में। और नंदन कानन के एंट्रेंस पे जो गेट है, उस बगीचे का जो एंट्रेंस है उसके गेट पे एक व्यक्ति खड़ा था और तलवार लेके खड़ा था, सिक्योरिटी गार्ड था उसका, उस गार्डन का सिक्योरिटी गार्ड था, एंट्रेंस पे खड़ा था। तो वो कुछ नहीं करता, तुरंत भागता है, जोर से दौड़ता है और सिक्योरिटी गार्ड के वहां से हाथ से तलवार छीन लेता है और तुरंत गार्डन में घुस जाता है। और ऐसे पूरे, मतलब जितनी भी झाड़ियां होती हैं जिसमें पुष्प लगे हुए होते हैं, जितनी भी डालियां होते हैं पुष्प लगे होते हैं, ऐसे करके एक एक डाली को काटता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसे करके मंत्रों का उच्चारण करते करते सारे पुष्प को काटते रहता है। एकदम भर भर के पुष्प को काटता है। वहां पर गुलाब का पुष्प देखा, पूरा झाड़ का झाड़, ओम केशवाय नमः, सब काट दिया एक ही बार में। ओम माधवाय नमः, दूसरे फूलों को काट दिया। ऐसे करते करते पूरा का पूरा सब काटते काटते सब कुछ करने लगा। और जैसे अब पकड़ा गया वो, अब सिक्योरिटी गार्ड में भी 2 4 5 जन और को बुलाए तो उसको फिर रोक दिया। अब ऐसे करते करते स्वर्ग का दिन खत्म हो गया। अब वो फटाक से नीचे वापस आ गया, वापस इनके यहाँ पर यमराज के, धर्मराज के आके वहां पर सामने उपस्थित हो गया, क्योंकि स्वर्ग का एक दिन खत्म हो गया, अब उसको नरक में जाना है। तो बोले कि आ गया उधर, तो यमराज जी को बोला हमारा एक दिन स्वर्ग का हो गया, अभी नरक का रास्ता बताइए तो मैं चले जाऊं। बोला और कुछ नहीं, अरे तुम्हारा नरक और खत्म, अब तुम्हारा सीधा तुम वैकुंठ चले जाओ यहाँ से, और तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, मर्त्य लोक में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम वैकुंठ चले। बोला ऐसे कैसे? बोला अभी जो तुम स्वर्ग में जाके कांड करके आया, तुमने तो सब कुछ भगवान को अर्पण कर लिया, जितने भी पुष्प थे उस स्वर्ग लोक के, जितने भी पुष्प थे तुमने सब के सब भगवान को अर्पण कर लिए। और तो उस भगवान को अर्पण करने के कारण भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर लूंगा।
तो क्या किया, एक दिन स्वर्ग में था लेकिन इंद्रिय तृप्ति नहीं करके स्वर्ग में जाके पूर्ण रूप से कृष्ण को शरणागत हो गया। जो भी कार्य किया कृष्ण का नाम लेके किया। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वामनाय नमः, ऐसे करके सारे भगवान का नाम लेके पूरा 24 आवर्स वहां पर कृष्णा कॉन्शियस हो गया। और पूर्ण 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस, पूर्ण रूप से शरणागति, कृष्ण ने सारे पाप खत्म कर दिए और उसको सीधा वैकुंठ भेज दिया। तो ये है भगवान श्री कृष्ण, ये उनका एक गुण है जो इतने सरल तरीके से तृप्त हो जाते हैं और हमें सारे, केवल तृप्त नहीं होते, तृप्त होने के बाद हमें सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। वो भगवान क्या दिखा रहे हैं, एवं समदर्शिनांग्य हरिनाम भृत्य वृश्यत, हे देवताओं, हे ब्रह्मा, हे शिव, देखो मैं किस प्रकार अपने भक्त के प्रति, अपने भक्त के वश में आता हूं, अपनी पूरी भगवत्ता को त्याग देता हूं। ये कृष्ण यहाँ पर अतृप्त हो जाते हैं, जो इतनी सरल तरीके से तृप्त होने वाले भी यहाँ पर अतृप्त होते हैं। तो यहाँ तक हमने कल चर्चा किया था, इसके आगे आज हम चर्चा करेंगे। भागवतम का 10वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक नंबर 7 से आज हम करेंगे। कृष्ण अभी वहां पर मटकी तोड़ के भागते हैं, दूसरे वाले रूम में जाके वहां पर एक कोने में बैठ के, एकांत में बैठ के माखन खाते हैं। इसके बाद क्या होता है हम अभी चर्चा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 7। उत्तार्य गोपी सुश्रितं पया पुनः प्रविश्य संदृश्य च ददाति अमात्रकम् भग्नं विलोक्य स सुतस्य कर्मतज जहसा तं चापि न तत्र पश्याति। कहते हैं कि उत्तार्य गोपी, यशोदा माई ने क्या किया, उस गरम गरम पतीले को जिसमें दूध था, जिसमें दूध उफल के गिर रहा था, उसको उसने वहां से उतारा, वहां से उतार के साइड में रखा और जहां पर वो दही मंथन कर रही थी वहां पर वो प्रविश्य समदृश्य च दधि अमत्रकम, तो जहां पर वो दही मंथन कर रही थी वहां पर उस जगह पे प्रवेश किया, वापस उस जगह पे आई और समदृश्य, उसने वहां पर क्या देखा कि जिस बर्तन में वो दही मंथन कर रही थी, दधि अमत्रकम, वो जो दही का जो बर्तन था जिसमें दही मंथन की थी, भग्नम, वो टूटा हुआ था। और उससे जिस प्रकार से वो टूटा हुआ था उसको तुरंत शक हो गया कि यहाँ पर ये जरूर कृष्ण का ही कार्य है। क्यों? क्योंकि कृष्ण वहां पर नहीं है। स्वसुतस्य, ये लगता है मेरे कृष्ण ने ही किया है ये कार्य, ये कांड ये कृष्ण ही कर सकते हैं। परंतु यशोदा माई इसको देख के नाराज नहीं हुई। यहाँ आता है जहास, वो हंसने लगी, मुस्कुराई। किस लिए मुस्कुराई? कि अब कृष्ण यहाँ पर नहीं है और ये मक्खन टूटा हुआ है। अब कृष्ण में देखो कितना अक्ल है, वो नाराज नहीं हो रही है कृष्ण के ऊपर में उसकी, उसने वो बर्तन को तोड़ा है, वो मुस्कुरा रही। देखो कृष्ण कितना इंटेलिजेंट है, वो
इतना बड़ा बर्तन है जिसमें दही मंथन कर रही थी, वो उस मटके को कहीं पर भी तोड़ सकता था। उसने जानबूझ के उसके बेस में एकदम नीचे की तरफ मारा है, और वो नीचे से पूरा अंदर का जो दही था वो निकल के बाहर बह गया है। तो कृष्ण कितना इंटेलिजेंट है, उसे पता है कि मैंने उसको ऐसे छोड़ा, वो नाराज हुआ होगा, और देखो वो मुझे दही मंथन करने से रोकने के लिए वो जानबूझ के उसने ऐसा किया है। कितना अक्लमंद हो गया है मेरा कान्हा कि वो अब चाहता है कि मैं उसके पीछे पीछे जाऊं, वो मुझे अकेले नहीं छोड़ेगा। वो चाहता तो कहीं पर भी उस बर्तन को मार के तोड़ सकता था, परंतु उसने नीचे में ही मारा, पूरा दही बाहर निकल गया। अब मेरा कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। तो वो चाहता है कि मैं यहाँ पर नहीं जाऊं, उसके साथ रहूं, उसके पीछे पीछे जाऊं। तो कृष्ण कितना अकलमंद है, ये यहाँ पर कृष्ण यशोदा माई ऐसा सोचती है। तो और तुरंत समझ जाती है कृष्ण का ही कार्य है। यहाँ पर अब हम देखते हैं आगे अगले श्लोक में, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। उलूखलांघ्रेर उपरि व्यवस्थितम मर्काय कामम दततम सुखी स्थितम हेयंगवम चौर्य विशंकितेक्षणम निरीक्ष पश्चात सुतम आगमच्चयना। यहाँ पर आता है उलूखलंघ्रेर उपरि व्यवस्थितम मर्काय कामम ददतम शुचि स्थितम हेयंगवम चौर्य विशंकितेक्षणं निरीक्षया पश्चात् सुतम अगामच्चनय। उलूखलंघ्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामां ददातं सुचिस्थितं हेयंगवं चौर्य विशंकितेक्षणं निरीक्षया पश्चात् सुतम आगमच्चनय। कहते हैं उलूखलंघ्रेर उपरि व्यवस्थितम, क्या देखती है? वो जो उलूखल है, जो ओखल है, जिसमें मसाला कूटा जाता है। अब देखेंगे पुराने जमाने में, अभी भी कई राजस्थान वगैरह साइड में, गुजरात साइड में देखेंगे, एक बड़ी ओखल होती है, उसमें सब मसाला डाल के ऐसे कूटते रहते हैं, बड़े बड़े हथौड़े से ऐसे उसको कूटते हैं माता जी लोग अपने घर के आंगन में। तो वह उस उलूखल को, उखल को घुमा दिया। उलूखलांघ्रेर ऊपरी, ऊपरी मतलब उसके नीचे के हिस्से को ऊपर कर दिया, उल्टा के व्यवस्थितम, कृष्ण ने क्या किया, उस पर बैठने का अपना व्यवस्था कर दिया। क्योंकि उखल तो एक तरफ तो हॉलो रहता है, क्योंकि उसमें सब मसाला डाल के कूटते हैं, तो उसको उल्टा दिया, और दूसरी तरफ सॉलिड रहता है, उल्टा के उसके ऊपर अपने बैठने का जगह बना दिया। और जगह बना के क्या किया, मर्काय कामम ददातम सिचि स्थितम, मर्काय मतलब बंदरों को, कामम बंदरों को संतुष्ट कर रहे हैं। कैसे बंदरों को संतुष्ट कर रहे हैं? ददातम दे रहे हैं, ददामी मतलब उनसे साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सिचि स्थितम, वो जो माखन का जो घड़ा है, माखन की जो मटकी है जो छीके से लटक रही है, उसमें से मक्खन निकाल निकाल के चौर्य चोरी कर रहे हैं। उसमें चोरी करके, माखन को चोरी करके बंदरों को खिला रहे। लोग खाओ, जितना तुमको खाना है खाओ, पेट भर भर के खाओ। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, विशंकित, एक क्षणम घबरा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, क्योंकि चोरी कर रहे हैं ना, चोरी कर रहे हैं, और साथ ही साथ नजर भी लग रहे हैं कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा मैं कर क्या रहा हूं। क्योंकि और फिर निरीक्षया पश्चात, तो उस समय क्या हुआ, यशोदा माई वहां पर आई और ये दृश्य उसने देखा। और यशोदा माई ने क्या किया, उसको देखा, पीछे से चलते 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 आई और उसको देखा, और धीरे से वहां पर आके खड़ी हो गई और देख रही कि कर क्या रहा है। सोचिए इतना विशेष। अब यशोदा माई वहां पहुंची कैसे, उस कमरे में यशोदा माई पहुंची कैसे? तो आचार्य जी गोस्वामी बताते हैं
क्योंकि वहां पर जब कृष्ण ने उस मटकी को फोड़ा और उस मटकी से सारा दही बाहर निकल आया, तो कृष्ण के पैर उस दही के ऊपर आ गए और कृष्ण उसके पैर रख के वहां से धीरे धीरे चल के दूसरे पास वाले कमरे में आ गए। तो उनके चरण चिन्हों को देख के, ये छोटे छोटे चरण किस दिशा में जा रहे हैं, तो उस दिशा में उन चरण चिन्हों को फॉलो करते 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 यशोदा माई इस रूम में, इस कमरे में आ गई। तो आचार्यगण बताते हैं कि अगर हमको कृष्ण के पास पहुंचना है तो हमको कृष्ण के दिखाए हुए मार्ग पर, कृष्ण के पद चिन्हों का, कृष्ण जो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो आदेश देते हैं, उनका अगर हम पालन करते हैं, जो राह कृष्ण हमको दिखाते हैं अपनी वाणी के द्वारा, गीता के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा, जो मार्ग हमको दिखाते हैं, हमको उस मार्ग में बगैर किसी हिचकिचाहट के केवल उसमें चलना है। उन पद चिन्हों का, उन चरण चिन्हों को फॉलो करते 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 हम कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। ये तो यशोदा माई ने भी यही किया, शुद्ध भक्त है यशोदा माई, भक्ति की श्रेष्ठ टॉप मोस्ट लेवल पे है यशोदा माई। तभी तो कृष्ण को गोद में रहकर स्तनपान करा रही है। सोचिए, भगवान स्वयं को बैठ के स्तनपान करा रही है। इससे ज्यादा अच्छा और क्या सेवा हो सकता है कि कृष्ण हमारे गोद में है, मुस्कुरा रहे हैं हमारी तरफ देख के, हमसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं। ये आचार्य बताते हैं कि हमको यशोदा माई जैसा बनना है, कृष्ण के चरण चिन्हों का फॉलो करते करते, अनुसरण करते करते हमको कृष्ण के पास, अगर हमको कृष्ण के पास जाना है तो उनके दिखाए हुए मार्ग, उनके दिए हुए आदेशों, उनके दिए हुए उपदेशों का ठीक तरह से पालन करना है, ताकि हम कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। और वहां पर आके तो कृष्ण यहाँ क्या कर रहे हैं, आता है कृष्ण चोरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चोरी कर रहे हैं, तो इस श्लोक में कृष्ण अपना एक और, इस कार्य के द्वारा अपना एक और ऐश्वर्य त्याग रहे हैं। कौन सा ऐश्वर्य त्याग रहे हैं? कृष्ण लक्ष्मीपति हैं और वो लक्ष्मीपति चोरी कर रहे हैं। जिसके पास लक्ष्मी नहीं है वो चोरी करे तो समझ में आता है, क्योंकि उसको लक्ष्मी चाहिए, पर ये तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं और लक्ष्मीपति होकर वो चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? एवं समदर्शनांग हरिनाभृत्यवश्यत, वो दिखा रहे हैं, देखो, दर्शन करो, देखो सारे देवताओं, हे ब्रह्मा, हे शिव, देखो मैं किस प्रकार अपने भक्त के वश में आता हूं, अपनी भगवत्ता को त्यागता हूं। एक और गुण को भगवान ने धज्जियां उड़ा दी। लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मीपति होके वो चोरी कर रहे हैं। तो लक्ष्मीपति का बहुत सुंदर एक वर्णन आता है, भागवतम में ही आता है, तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में आता है, 21 नंबर श्लोक में वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन, ये अध्याय का नाम है, इसमें इस अध्याय है का नाम है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, मतलब वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, वैकुंठ के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर आता है, ये एक श्लोक आता है 21 नंबर श्लोक में, ये आता है, शिरूपिणी क्वयंती चरणान वृंदम लीलाम्बुजेन हरिसद्ममि मुक्त दोषा संलक्षते स्फटिक कुज्जोपेत हेम्नि सम्मार्जाति व यदनुग्रहान यत्ना। कहते हैं श्री रूपिणी कनयाति चरणार वृंदम। श्री कौन है? लक्ष्मी देवी है। तो वैकुंठ में जितनी भी लक्ष्मी देवियां हैं, जितनी भी देवियां हैं, उनका लक्ष्मी का रूप है और वो वहां पर क्या कर रही है? लीला अंबुजेन, वहां पर हाथ में कमल का फूल लेके घूम रही है। कनयति, उनके पैरों में नुपुर है और लक्ष्मी देवी बहुत सुंदर पैरों में नुपुर बांधे, अपने चरणारविंदम, अपने पैरों में जो उनकी नुपुर है, नुपुर की ध्वनि हो रही है वहां पर,
और क्या कर रहे, क्या कार्य कर रहे हैं, हाथ में कमल का फूल लेके इसको ऐसे से घुमा रही हैं। हरि सदमानी, भगवान हरि सदमनी, भगवान का घर, और वो भगवान का घर क्या है, मुक्त दोष है, सारे दोषों से मुक्त है। वैकुंठ में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, वो परफेक्ट जगह है, भगवान परफेक्ट है, तो भगवान का धाम, भगवान का घर भी परफेक्ट है। तो वहां पर, और वो भगवान का धाम कैसा बना हुआ है, समलक्षते स्फटिक कुड्ये उपेत हेमनी। तो वहां की जो दीवाल है वो स्फटिक, स्फटिक मतलब रत्नों से बने हुए हैं, क्रिस्टल से, स्वरोस्की क्रिस्टल से बने हुए हैं, हीरे जवाहरात। उस दीवाल में जो, दीवाल की जो शोभा है वो हीरे जवाहरात सी होती है। हम लोग यहाँ पर कैसे कराते हैं, टाली लगाते हैं, कुछ वॉलपेपर लगाते हैं अपने दीवार को, या कुछ अभी तो बहुत सारा बर्जर का और इनका उनका अलग अलग लोगों का वॉल निकला है, डिजाइनर वॉल, उसमें ब्लॉक ब्लॉक अलग अलग टाइप के डिजाइन से उस वॉल को सुशोभित करते हैं यहाँ पर ये वास्तविक में सुशोभित क्या है, वैकुंठ की दीवारें, उसमें तरह तरह के स्फटिक, स्फटिक है मतलब तरह तरह की मणियां हैं, रूबीज है, डायमंड्स है, क्रिस्टल्स है, उससे वो दीवार सुशोभित है। और वो दीवार, हमारे यहाँ का जो दीवार है वो ईटा से, सीमेंट से, बालू से बना हुआ है, उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर फिर रंग किया हुआ है, प्राइमर मारा हुआ है, रंग मारा हुआ है। वहां पर हेमनी, सोने की दीवार है, सोने के दीवार में हीरे मोतियां, विभिन्न प्रकार के स्पेशल जेम्स, मणियों से वो दीवार बना हुआ है, सोने के दीवार में मणियां लगी हो। और ऐसी जगह में लक्ष्मी देवी क्या कर रही है, हाथ में कमल का फूल लेके से घुमाते घुमाते चल रही है, उनके नुपुर की आवाज हो रही है। सोचिए क्या नजारा होगा, वैकुंठ में सोने की दीवार, उसमें हीरे मोती जड़े हुए, और हाथ में कमल का फूल लेके ऐसे फैलाते फैलाते आराम से चल रहे हैं वहां पर। तो क्या नजारा, क्या दृश्य होगा, वैकुंठ को कुछ काम नहीं है वहां पर, सबको तो, सब तो अपने आप, सब वहां पर जितने भी रूप है सब सच्चिदानंद रूप है, सब इटर्नल है, किसी की कोई इच्छा ही नहीं है, सब कोई आप आत्मा राम है, आपका काम है, उधर केवल एक ही इच्छा है, भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ रहना, यही एक वहां पर इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं है वहां पर। और दूसरे एक हाथ में कमल का फूल लेके घूम रही है, और दूसरे हाथ में क्या है, सम्मार्जति इव, मार्जन, मार्जन हम लोग पढ़ते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जन मतलब झाड़ू लगाना, अपने चित्त को जो दर्पण के समान है उसमें झाड़ू लगाना है। तो यहाँ पर आता है सम्मार्जन, ये लोग झाड़ू लगा रहे हैं, ये लोग कैसे दिख रहे हैं, हाथ में झाड़ू पकड़े हुए हैं, और ये जो झाड़ू लगाते हैं जिसको हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं भंगी, उनकी तरह वो लोग झाड़ू लेके घूम रहे हैं क्या, और झाड़ू लेके, सोचिए वैकुंठ में जहां पर कोई दोष नहीं है, सोने की दीवार है, हीरे मोती जड़े हुए हैं, और उस जगह को जहां पर कुछ कूड़ा है भी नहीं, कुछ कचरा नहीं है, एकदम साफ सुथरा जगह, वहां पर लक्ष्मी देवी क्या कर रही है, एक हाथ में कमल का फूल है और दूसरे हाथ में झाड़ू है, झाड़ू लेके वहां झाड़ू मार रही है। क्यों झाड़ू मार रही है, यत अनुग्रहणे, कि हमको किस प्रकार भगवान हमारी तरफ देखें, भगवान हमारे ऊपर दृष्टिपात करे, भगवान को हम कैसे खुश करें, भगवान को कैसे आकर्षित करें, ये लक्ष्मी देवी वहां पर कर रही है वैकुंठ में। तो ऐसे ब्रह्मा जी आगे बताते हैं, ब्रह्म संहिता में बताते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमा सेवयामान, सेवयामानम, लक्ष्मी सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजारों, लक्ष्मी देविया सत, हमेशा 24/7/365, 24 घंटा 7 दिन, 3 साल के 365 दिन, हजारों लक्ष्मी देवियां क्या कर रही है, संभ्रम सेवया मानम, उस भगवान कृष्ण की सेवा कर रही है।
हजारों में, ब्रह्मा जी ये बताते हैं वैकुंठ में हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लक्ष्मी देवियां वहां पर भगवान की सेवा करने 24/7 भगवान की सेवा कर रही। तो सोचिए हम लोग यहाँ पर एक लक्ष्मी की सेवा करते हैं, यहाँ पर जैसे अभी दुर्गा पूजा के लक्ष्मी पूजा हुआ, एक लक्ष्मी के पीछे पड़े रहते हैं, लक्ष्मी पूजा बनाते हैं। हर साल दिवाली में गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि लक्ष्मी देवी हमारे पर थोड़ी सी कृपा करे। और ऐसी हजारों करोड़ों लक्ष्मी देवियां वैकुंठ में झाड़ू मार रही हैं, एक हाथ में कमल का फूल लेके दूसरे हाथ में झाड़ू लेके झाड़ू मार रही है कि झाड़ू मारते रहते कहीं कैसे कृष्ण की नजर हमारे ऊपर पड़े और हमको कृष्ण की कृपा प्राप्त। तो ऐसे लक्ष्मीपति जिसकी सेवा में करोड़ों लक्ष्मी देवियां 24/7 लगी हुई है, वो कृष्ण क्या कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं। सोचिए क्या गुण है भगवान का, और ऐसे गुण को किस प्रकार ठुकरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को अपने भक्त के साथ लीला करने में जो आनंद है, भगवत्ता दर्शन करने में वो आनंद नहीं है, भगवत्ता दिखाने में, भगवत्ता का प्रदर्शन करने में इतना आनंद नहीं है जितना भगवत्ता को त्याग के भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने में भगवान को जो आनंद आता है। तो ऐसे है हमारे कृष्ण माखन चोर। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमको अपने हृदय को, कृष्ण तो है माखन चोर, तो हमको क्या चाहिए, हमको अपने हृदय को भी माखन की तरह नरम, सॉफ्ट, मुलायम बना देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए अपने हृदय को कि कृष्णा भी हमारा हृदय माखन की तरह हो गया, मुलायम हो गया, नरम हो गया, आप आके इसको भी चुराइए, आप तो माखन चोर हैं। तो जिस प्रकार आप माखन चोरी करते हैं उसी प्रकार आप हमारे हृदय को, माखन रूपी हृदय को भी आप हमको चुराई। तो माखन का गुण लाना पड़ेगा हृदय में। मक्खन जिस प्रकार नरम होता है, स्वादिष्ट होता है, उसी प्रकार हमको भी विनम्र बनना पड़ेगा भगवान की सेवा करने के लिए। अब पूरी वाणी को मधुर करना पड़ेगा ताकि कृष्ण आए और हमारे हृदय को चुरा के ले जाए। तो कृष्णा इज नोन एज बटर थीफ, और वी शुड मेक आवर हार्ट्स लाइक बटर सो दैट कृष्णा कैन कम एंड स्टील इट। यहाँ पर देखते हैं और क्या कर रहे हैं, मरकटों को खिला रहे हैं, बंदरों को खिला, खुद नहीं खा रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं। क्यों बंदरों को खिला रहे हैं? हमारे आचार्य बताते हैं बंदरों को खिला खिला के कृष्ण उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनकी भाषा में, बंदरों की, वानरों की भाषा में, मरकटों की भाषा में उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। लोग खाओ खाओ खाओ, जब मैं राम के रूप में आया था तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की थी, परंतु तब मैं तो वन में घूम रहा था, वनवासी था, तो मैं तुम लोगों को कुछ दे नहीं पाया। तुम लोग तो बंदर बंदर थे, जंगल में रहते, मैं भी जंगल में था, मैं भी जंगल के फल फ्रूटी खा रहा था, पत्ते इत्यादि खा रहा था, मैं तुम लोग को क्या देता तुम लोग, पर तुम्हारी सेवा मुझे याद है, मैं तुम्हारी सेवा को भूला नहीं। और तब मैंने तुम लोग को कहा था कि तुम लोग आना द्वापर युग में, मैं जब कृष्ण बन के आऊंगा द्वापर युग में तुम लोग को आना, मैं तुम लोग को स्पेशल महाप्रसाद खिलाने वाला हूं। तब कृष्ण क्या कर रहे हैं, पद्म गंधा गाय, जो 9 लाख, जो नंद महाराज के यहाँ पर जो 9 लाख गाय थे उसमें जो सबसे प्रमुख गाय है, उस गाय का दूध जो कृष्ण के लिए आता था और उस दूध से मक्खन बनता था, कृष्ण के लिए ही वो माखन बनता था, वो माखन कृष्ण अपना खुद का बनाया हुआ माखन जो यशोदा माई ने खुद बनाया था अपने हाथों से कृष्ण के लिए, वो कृष्ण उसको अपने बंदरों को इनको खिला रहे हैं। तो देखिए त्रेता युग में रामचंद्र ने लीला किया और कृष्ण है द्वापर युग के एंड में, तो कृष्ण कभी भूलते नहीं है। तो सोचिए हम लोग अगर रोज प्रतिदिन हर समय कृष्ण को भोग लगाएं, जो भी हम खाते हैं कृष्ण को अगर हम अर्पण करके खाते हैं तो कृष्ण भूलेंगे क्या? एक युग बीत गया, त्रेता का द्वापर में कृष्ण ने महाप्रसाद दिया, उसको अपने हाथों से खिलाया। तो सोचिए हम लोग 14 साल कृष्ण वनवास में थे, परंतु 13 साल बीत जाने के बाद लास्ट का 1 साल केवल कृष्ण वहां पर रामचंद्र जो है
वानरों के साथ वहां पर जंगल में बिताया। जब सीता का हरण हुआ, इसके पहले भगवान वानरों से नहीं मिले थे, लास्ट ईयर जो 1 साल खाली बाकी था तब वहां पर सीता का हरण हुआ था। 12 साल के बाद सीता का हरण हुआ था और तब वानरों के साथ कृष्ण रामचंद्र का मिलन हुआ, आदान प्रदान हुआ, सेवा का आदान प्रदान हुआ। तो वो कृष्ण, वो जो है कृष्ण नहीं भूले और तब का इधर आके उनको महाप्रसाद किया। तो सोचिए अगर हम लोग रोज भगवान को खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो सोचिए हमारे लिए भगवान क्या प्रिपरेशन करके रखे होंगे। उधर तो केवल सेवा किया और कृष्ण ने सेवा का फल क्या दिया, महाप्रसाद। तभी मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इतना सेवा करता हूँ तो मुझे रेगुलर बेसिस महाप्रसाद क्यों मिलता है। मुझे अभी रियलाइज हुआ, इसलिए शायद मुझे भी महाप्रसाद मिलता है, वही परंपरा चलती आ रही होगी। कृष्ण अपने भक्तों के द्वारा कृपा करते होंगे, परमात्मा के रूप में हृदय में उनको गाइड करते होंगे। इसलिए मैं आपकी बार वृंदावन गया तो वृंदावन में जगह जगह में मुझे महाप्रसाद मिला। ब्रजवासियों की कृपा बहुत थी मेरे ऊपर, तो मुझे जगह जगह में महाप्रसाद मिला। ये सेवा का ही होगा शायद फल कि महाप्रसाद मिलता होगा। कृष्ण यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो सोचिए हम लोग जो भगवान को रोजाना भोग लगाते हैं, जो भी खाते हैं कृष्ण को अर्पित करके खाते हैं, भोग लगा के फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सोचिए कृष्ण हमारे लिए कितना कुछ प्रिपरेशन रेडी रखे होंगे, बस हमको खाली वहां जाने की देर है। पर जाएंगे कैसे? हृदय को मक्खन की तरह बनाना पड़ेगा ना, तब वो हृदय को चुराएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आचार्य इसके बारे में बताते हैं। ये कृष्ण अपने एक और ऐश्वर्य, भगवत्ता के एक और ऐश्वर्य को त्यागते हैं। लक्ष्मीपति हैं परंतु चोरी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग रखते हैं, समय हो गया है। 1-2 श्लोक आज हमने भगवान की कृपा से 2 श्लोक कवर कर लिए। कल हम लोग एक और अगले श्लोक में जाएंगे और अगले श्लोक में भी कृष्ण किस प्रकार अपनी भगवत्ता का एक और गुण, अपने एक और ऐश्वर्य को त्यागते हैं, हम उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। श्री राधा दामोदर भगवान की जय, दामोदर लीला की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो मैं ले सकता हूँ। ओके कोमल। हरे कृष्णा प्रभु। ये प्रभु जब ये अभी जब आपने क्लास स्टार्ट किया था एंड जब मंकीज के बारे में बता रहे थे बहुत सारा डिस्टरबेंस हो रहा है, मुझे सुनाई। एक मिनट, आप लोग बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए। अमला जयसवाल माता जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके कोमल, यस। हरे कृष्णा प्रभु। जब ये आपने कथा स्टार्ट की और जब मंकीज की बात आई तब मैं बहुत मतलब आई वाज ट्राइंग टू थिंक वेरी हार्ड कि ये मंकीज का क्या कनेक्शन है, कौन से क्लास में ये इनके बारे में बताया गया है। एंड टुवर्ड्स द एंड आपने पूरा इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। आई वाज थिंकिंग कि मैं पूछूंगी कि मंकीज का क्या कनेक्शन है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, हरि बोल। ओके थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ बोलना था? और किसी ने भी अनम्यूट किया था अपने आप को। अमला जयसवाल माता जी आपको कुछ पूछना था क्या? ओके, जय प्रकाश अग्रहरि कुछ पूछना है आपको या कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी। ओके ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। यस कोमल। वन मोर क्वेश्चन। हाँ अभी तुलसी महारानी का विवाह आएगा ना, हाँ, तो वो भी क्लास में पूरा डिस्कस होगा क्या? अगर दामोदर लीला तब तक खत्म हो जाएगा तो तुलसी विवाह के ऊपर चर्चा कर लेंगे। ओके ओके प्रभु। ठीक है ना, उसमें एक पास टाइम है, एक पर्टिकुलर पास टाइम है, उस पास टाइम में तुलसी विवाह आ जाता है। एक पास टाइम है उसका, एक क्लास में हो एंड जाएगा, 20-25 मिनट में हो जाएगा। वो एक लीला है। वन मोर क्वेश्चन प्रभु। यस, मतलब हम लोग थोड़ा बहुत मतलब व्हाट हम लोगों को कैसे करना चाहिए उस दिन, वो भी आप थोड़ा हाँ अगर मैं बता गाइड दूंगा, करें। मैं बता दूंगा। थैंक यू प्रभु। उसमें वैष्णवों के लिए कुछ एक स्पेशल प्रभु जी। आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
ओके, उषा कटारिया माता जी कौन है आपकी? मेरी पोती है, पोती है, पोती मेरी है, जुगनू का ओके पोती है दोनों। ओके ओके ओके। वीडियो ऑन कर, मतलब वीडियो ऑन करिए, हम दिखाएंगे अपने घर। हाँ ओके, देखो थोड़ा सा और नीचे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तरह से मुस्कुरा रही है एकदम। तो क्लास करती है हरे कृष्णा का, हाँ बहुत अच्छे। कुसुम की यहाँ गीता करती माता है जी का क्या? करती है। अच्छा, गीता माधवी माता जी का करती है, ओके वेरी गुड। हाँ। हरी बोल, बोलो हरी हरी बोल। बोल। हरी बोल, ओके वेरी गुड। हरे कृष्णा। ओके, अशोक सकरानी प्रभु आपको कुछ बोलना था? नो प्रभु। ओके ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न या कोई कमेंट? ओके, मैं एक एक करके नाम ले लेता हूँ सबका। फिर अमित हिमतानी प्रभु, कोई प्रश्न, कोई कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। राम चौरसिया माता जी बोलिए। बोले प्रभु जी कि मेरा तो जैसे कि मेरी जेठान मर गई थी तो छुतका हो गया है, हाँ तो मतलब पूजा पाठ तो भी होगा नहीं 1.25 महीना तक ले। हाँ तो बोले मतलब जैसे कि मैंने आपका प्रोग्राम सुन सकते हैं ना? हाँ, कथा सुनने में कोई नहीं है, उसमें कोई भगवान का सेवा वगैरह नहीं होता उसमें। नहीं नहीं कुछ नहीं, पूजा पाठ अभी हाँ, तो एकदम पूजा 1.25 महीना पाठ वगैरह लगे। सब बंद रहता है, राइट, वो सब बंद हाँ रहता है, हाँ, पर और कथा, उसके बाद क्योंकि देखिए क्या जिसके घर में ऐसा कुछ होता है तो उसके घर में गीता पाठ तो होता ही है ना, गीता पाठ होता है वहां पर। हाँ मतलब जैसे सब कुछ हाँ खत्म हो गया है, बरखी उरखी हाँ सब हो गया, हाँ, लेकिन मैंने पूजा पाठ अभी मतलब नहीं पूजा करना है। पूजा पाठ बंद कर ले, लेकिन आप तो श्रवण कर रहे हैं ना, हाँ श्रवण वही श्रवण कर सकते हैं, भगवान की कथा बात। का श्रवण तो कर सकते हैं। हाँ वो लोग बोला जैसे कि जब तक लेहनी नहीं एक ठे गिरेगा और हाँ फिर भाई सम्मत नहीं जलेगा तब तक पूजा पाठ मतलब हाँ, पूजा पाठ नॉर्मल। नहीं होता है, हाँ पूजा हाँ पाठ नहीं होता है, वो हम लोगों इसीलिए। में ऐसा रहता है क्योंकि हम लोग जिस वर्णाश्रम सिस्टम के हिसाब से हम लोग को पालन करना पड़ता है, कुछ हाँ, वैदिक रिचुअल्स होते हैं, शास्त्र के कुछ नियम होते हैं, हमको उनको पालन करना पड़ता है। मतलब परंतु माला वाला कथा श्रवण कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, और श्रवण करने माला में भी कोई नहीं दिक्कत कर नहीं सकते ना प्रभु जी? है। नहीं, श्रवण कर सकते हैं हम लोग, गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, जो माला जप करने वाला वो कर सकते हैं? माला भी जप कर सकते हैं, भगवान का विग्रह का सेवा नहीं करते हैं उस समय, अच्छा हाँ पर माला तो ठीक। कर सकते हैं ना, माला जप कर सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, सेवा पूजा नहीं होता है भगवान का, पर भगवान को भोग लगा सकते हैं, आरती वगैरह इत्यादि नहीं होती है, पर भगवान को भोग लगता है। वो तो भी 1.25 महीना के बाद ही कुछ होगा प्रभु जी। नहीं, आप भगवान के फोटो में भोग लगा सकते हैं, भगवान का जो फोटो होता है ना, फोटो, हाँ फोटो में भगवान को भोग लगा सकते हैं, विग्रह में मत लगाइए, पर फोटो में लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है प्रभु। फोटो में नियम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, फोटो रहने से बहुत सारे नियम रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो फोटो में भगवान का भोग लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ओके, और कोई हरि बोल प्रश्न? प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। हम बोल रहे हैं प्रभु जी, हमारे जैसे जगन्नाथ जी हैं तो हाँ। हमारे ससुर जी ने गुजर गए थे, तो हम लोग तो मीरा माता जी से भी ये करते थे, तो वो बताई थी कि नहीं, आपका घर में भगवान को विग्रह है, उनको हाँ स्थापना किया गया है, उनको हाँ आपको भोग लगाना ही होगा, उनको हाँ आपको बाद नहीं देना है। हाँ, भगवान को भोग लगाना ही है एवरीडे, क्योंकि वो विग्रह है ना, विग्रह को आरती भोग भी लगाना करते थे चाहिए। प्रभु जी, आरती भी भगवान, करते थे। आरती वो ठीक है, पर भगवान के विग्रह को, भगवान का विग्रह है वो साक्षात, उनको भोग लगाना बहुत जरूरी है, भोग एवरीडे हाँ, लगेगा, एवरीडे, भोग बंद तो नहीं उसमें होना हम लोग चाहिए। को छूत ऊत नहीं मानेंगे कुछ। हाँ, और जगन्नाथ जी तो खाने वाले भगवान है, हाँ जगन्नाथ जी तो खाने वाले, उनको तो खाली उनका, वो तो खाने से ही प्रसन्न होते हैं, उनको जितना भोग लगाइए उतना खुश होंगे वो, भगवान का भोग नहीं बंद होना चाहिए कभी, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, और ओके, भावना आहूजा, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ओके, गीता जायसवाल माता जी, ज्योति आहूजा आंटी, महेंद्र शॉ, मंजू जायसवाल माता जी, नवीन बचानी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, प्रणाम माता जी प्रभु। ओके, मैं आपसे बात करता हूँ, मीटिंग वगैरह हो गया ना, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है ना। ओके, मेरा एक्चुअली इंटरनेट डाउन हो गया था, इसलिए मैं क्लास भी लेट से स्टार्ट किया, 9:05 9:10 हो गया था क्लास पर, इंटरनेट मेरा प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था।
मीटिंग पे भी, ठीक है। ओके, निशा गुप्ता माता जी, राखी जायसवाल, राजू जायसवाल, सुनैना गोयल माता जी, स्वीति शर्मा, विजय शर्मा, विनोद प्रभु। ओके, कोई प्रश्न, कोई कमेंट? प्रभु कोमल के कॉन्टेक्स्ट में एक प्रश्न है। ओके, बंदर का? नहीं प्रभु, ओके, प्रश्न ये है कि जब क्लास होता है और खास करके ये बोला गया कि भगवत गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। हाँ हाँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब क्लास चलता है या कोई भी लीला चलता है, हाँ, मन में प्रश्न आता है, हाँ, पर देखा गया है कि प्रश्न पूछने से पहले उसका उत्तर मिल जाता है। हाँ, तो ये कैसा कॉन्टेक्स्ट में है तो इसमें अगर ये आप मैं कुछ भी सोचता था। मैं ना, हम लोग जब भक्ति शास्त्री कर रहे थे ना 2011-12 में, जब मैं भक्ति शास्त्री कर रहा था, हम लोग का भक्ति शास्त्री का सिस्टम क्या था, हम लोग को पहले रीडिंग करना पड़ता था और रीडिंग करने के बाद फिर जैसे सैटरडे क्लास होता था तो हम लोग पूरा हफ्ता रीडिंग करते थे और रीडिंग करने के बाद उस क्लास पे चर्चा होता था। हम लोग क्या करते, पहले चर्चा करते फिर रीडिंग करते, उधर पहले रीडिंग करके आओ, फिर क्लास में आशा गौरव प्रभु उसका चर्चा करते थे, उन श्लोकों का बोल देते, इस श्लोक से इस श्लोक तक पढ़ के आना, एग्जाम देना, फिर चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे मेरे मन में कि मैं मार्क कर देता था गीता में कि आज ये प्रश्न पूछूंगा, ये समझ में नहीं, प्रश्न पूछूंगा, समझ में नहीं आया। परंतु देखते थे कि उस क्लास में, चर्चा में सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाता था। आशा गौरव प्रभु डिस्कशन में सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप दे देते थे। तो ये कैसे होता है, मैं फिर बाद में पूछा तो कहते हैं जो व्यक्ति बहुत सिंसियरली, बहुत उत्सुकता से श्रवण जब करता है ना, तो वो उसके हृदय में तो भगवान परमात्मा के रूप में है। और जो वक्ता है, श्रोता उत्सुकता से सुनता है और उसी उत्सुकता से जो वक्ता है, जो स्पीकर है, वो भी प्रोत्साहित होता है और वो भी फिर उसी मूड से बोलता है और दोनों के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है। तो परमात्मा गाइड करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि परमात्मा गाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें मुंह से ऐसी निकल जाती है जो हमने कभी सुना नहीं है, परंतु उस कथा के फ्लो में ऐसी बातें निकल जाती है और सामने वाले को प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो ये पूरा क्रेडिट भगवान को जाता है, क्योंकि सरस्वती देवी तो मुख में बैठती है। सरस्वती का कार्य क्या है, जैसे हम देखते हैं, हम गोवर्धन लीला में पढ़ते हैं कि इंद्र जो है, जब उसने देखा कि ब्रजवासियों ने उसको ऑफरिंग नहीं करके गोवर्धन को ऑफरिंग किया, तो इंद्र ने कृष्ण की बहुत अवहेलना करनी चाहिए, मतलब बहुत क्रिटिसिज्म करना चाहा, कृष्ण के बारे में बहुत अपशब्द करना चाहा, पर वो सारे अपशब्द एक्चुअली कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन था। हम कभी अगर समय मिलेगा हम ये लीला को पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है वो, फैंटास्टिक है, फैंटाबुलस है वो अपशब्द एक्चुअली में कृष्ण की प्रशंसा थी। क्यों? क्योंकि सरस्वती देवी तो कृष्ण की सेविका है, तो वो कैसे वाणी में, जीवा में रह के कैसे वो कृष्ण का अवगुण किसी के मुंह से निकलेगा, तो सरस्वती देवी ने उसको गाइड किया। ऐसे होता है ये वक्ता और श्रोता। जैसे राधा गोविंद महाराज, परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं कि जो वक्ता है ना, वक्ता जो स्पीकर है, वो एक कैसेट, बहुत पुराने पहले की बात है, करीब 25 साल 30 साल पहले की बात होगी, राधा गोविंद महाराज तब टेप रिकॉर्डर और कैसेट प्लेयर चलता था, वॉकमैन, कैसेट प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, ये सब चलता था। तो राधा गोविंद महाराज बताए थे एक लेक्चर में कि जो वक्ता है ना, एक कैसेट की तरह है, जिसमें साइड ए साइड बी होता है। उस कैसेट के अंदर में बहुत सारे कीर्तन होते हैं, भगवान की कथा होती है, भागवत के श्लोक, गीता के श्लोक होते हैं ऑडियो फॉर्म में। अगर उस कैसेट को लेके हम अपने कान के सामने से हिलाएंगे ना, तो उसमें से कुछ आवाज नहीं निकलेगा, न कीर्तन निकलेगा, न श्लोक निकलेगा, न कथा निकलेगी, कुछ नहीं निकलेगा।
उस कैसेट को लेके पटक देंगे जमीन में, पूरा खुल जाएगा कैसेट, सब स्क्रू फ्रू खुल जाएंगे, उसमें से जो टेप है, मैग्नेटिक टेप है, वो भी टेप भी बाहर आ जाएगा, परंतु आवाज नहीं आएगा उसमें से। उसमें आवाज कैसी आएगा? जब हम उसको टेप रिकॉर्डर में डालेंगे तो उस कैसेट के अंदर जो भी कीर्तन है, जो भी कथा है, जो भी भजन है, वो जब उस टेप रिकॉर्डर में जाएगा तो सही तरीके से वो बाहर निकलेगा। इसी प्रकार जो वक्ता है, जो स्पीकर है, कैसेट की तरह है, और जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, जो लिसनर्स है, जो भक्तगण है, भक्तगण जो है उस टेप रिकॉर्डर की तरह है। तो अगर जो भक्तगण टेप रिकॉर्डर का काम करते हैं, उस कैसेट को, वक्ता को अपने हृदय में आने देते हैं, अपने अंदर डालते हैं, और उनका एनर्जी, उनका उत्साह देख के वक्ता बोलता है। और कृष्ण दोनों ही केस में ये परमात्मा की कृपा से ही संभव है, भगवान की कृपा से ही ये संभव है, तो ये होता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूं, मैं बहुत सुंदर कथा करता हूं, तो ये क्रेडिट एक्चुअली आप लोगों का ही है कि आप लोग जितनी उत्सुकता से, जितने उत्साह से, जितना सीरियसली, जितना सिंसियरली आप लोग कथा का श्रवण करते हैं, वो सिंसियरिटी मेरे में आप लोगों के माध्यम से आती है और मैं फिर कथा कर पाता हूँ। ये भगवान की कृपा है, भक्तों की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, जिससे ये संभव है। नवीन प्रभु, आई होप मैं आपका प्रश्न का उत्तर हरि बोल प्रभु, हरि बोल दे पाया। हरि बोल। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? हाँ या ना बोलिए, नहीं तो फिर सेशन को एंड करूंगा। मैं वेट करता, सब लोग म्यूट रहते हैं। ओके, ठीक है, तो फिर हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो। आज भी बहुत सारे भक्त सुबह मैंने देखा जपा क्लास में थे। इनफैक्ट आज भावना आहूजा, कोमल पंजाबी दोनों जने थे। ज्योति आहूजा आंटी एज यूजुअल हमेशा रहती हैं। इंदू शाह माता जी भी थी आज, और गीता जैसल माता जी को शायद मैंने देखा था आज सुबह, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैंने देखा था। ओके, कोमल, यू वांटेड टू से समथिंग? यस प्रभु, आई एम जॉइनिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम रोज रहते हैं। हाँ, ओके, मैंने फिर देखा, सही मैंने गैस किया। ठीक है, ओके कोमल। हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, हम रोज रहते हैं सुबह। हाँ हाँ, मैंने देखा माता जी, आपको देखा, राइट, मैंने देखा। मैं यही बोल रही थी कि मैं तो लेट ज्वाइन करती हूँ, पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं और भी जल्दी ज्वाइन करूँ। एकदम धीरे धीरे, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, धीरे Yes, धीरे 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 करके समय को ज्यादा समय देना है। ओके, नीता गुप्ता माता जी भी शायद आज मैंने उनको देखा था, और निशा गुप्ता माता जी को भी मैंने देखा सुबह। महेंद्र शाह प्रभु को भी मैंने देखा सुबह जपा क्लास में। विजय शर्मा प्रभु भी थे सुबह जपा क्लास में। मंजू जायसवाल माता जी भी थी सुबह जपा क्लास में, और राखी जायसवाल भी थी, और राखी सिंह भी थी। उषा कजारे माता जी भी रहती है हमेशा, एवरीडे। तो बहुत सारे भक्त रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सबसे पहले क्लास तो मैं ही खोलती हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो जो जो भक्त रहते हैं सुबह, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग मिलके सब लोग एक साथ हरिनाम करते हैं। कार्तिक महीने में भक्त संघ, रोजाना भक्त संघ कर रहे हैं, इसका बहुत लाभ है हमको। अभी समझ में नहीं आया क्योंकि हमारी भौतिक बुद्धि है, मंद बुद्धि वाले, तो हम इसका लाभ क्या होगा हम समझ नहीं पा रहे, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसका बहुत लाभ है, अत्यंत अत्यंत लाभ है इसका, हम समझ नहीं पाएंगे। पर अगर शास्त्रों के ऊपर भरोसा रहेगा तो जरूर कुछ मिले, परंतु लाभ के लिए हमको नहीं करना है, हमको केवल कृष्ण कृपा मिले। इसीलिए हमको एक यही हमारा जीवन में होना चाहिए, प्रेरणा यही होनी चाहिए कि हमको किस प्रकार कृष्ण की कृपा मिले। कृष्ण की कृपा भक्तों के माध्यम से ही हमको मिलेगी, ये मिले। तो जो लोग नहीं आते हैं उनसे दोबारा मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए, जितना भी समय आप निकाल पाए। 5:30 से 7 के बीच में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना समय आप निकाल पाए आप लोग जुड़िए, और एक साथ मिलके 1 माला 2 माला जितना भी आप जप कर पाए भक्तों के साथ आप कीजिए। हरे कृष्णा। तो मैं यहीं पर ही कथा को आज विराम देता हरे हूँ। कृष्ण प्रभु,
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी हम तो सुबह का क्लास रोज ज्वाइन करते हैं, लेकिन शाम का मेरा बेटा का 10 का एग्जाम है ना प्रभु, तो हाँ इसलिए कभी कभी जिस दिन मेरा बेटा का क्लास रहता है उस दिन नहीं कर पाते हैं शाम का कोई क्लास। दिक्कत नहीं माता जी, मैं तो रोज का रोज रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग अगर सुन लीजिएगा YouTube रिकॉर्डिंग पे सुन देख लेते हैं लीजिएगा, प्रभु। तो क्या अगला हाँ क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगा फिर फॉलो करने में, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है माता जी। आपने बता दिया बहुत अच्छा है, आपने बता दिया तो ठीक है, अब मेरे दिमाग में ऐसा रहेगा, तो कभी अगर आप नहीं रहेंगे मैं देखूंगा तो मुझे अचानक मुझे ध्यान रहेगा कि उस दिन आपके किसी बच्चे का क्लास या ऐसा कुछ पढ़ाई का कुछ एग्जाम का कुछ प्रेशर हाँ होगा। ठीक है माता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बता दिया। तो राखी यू कैन नोट दिस पॉइंट गीता जयसवाल माता जी का, कभी कभी वो नहीं आएंगी तो आप वो रहेगा उनका घर में बच्चों का एग्जाम वगैरह में वो व्यस्त रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। ओके नीता गुप्ता माता जी। हाँ माता हरे कृष्णा। हाँ नीता गुप्ता माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी पूछना था कि सुबह जो हरि नाम जप होता है तो उसमें तो नहा के ही बैठना होगा। हाँ नहा के करते हैं ना जब सब लोग। ठीक है ओके। ज्योति आहूजा आंटी आप पूछ रही थी कुछ। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे मैं सुबह 4:15 बजे से जब स्टार्ट करती हूँ, हाँ। तो जो मेरी माला होती है तो बना वो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्या इनके लिए? आपको जितना करना आप कर सकते हैं, 16 तो हमको करना ही है, अब कार्तिक में आप जितना एक्स्ट्रा करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। नहीं मेरा तो 20 सुबह में हो जाता है। आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुबह तो मेरा 20 हो जाता है। हाँ, और फिर मैं बाद में फिर दूसरे एक टोटल में 32 करती हूँ। हाँ बहुत अच्छा। अभी पहले मेरा ज्यादा होता था, अभी थोड़ा कम हो गया है। नहीं ठीक है माता जी, प्रभुपाद ने हमको बोला 16 हमको पकड़ के रखना, 16 के ऊपर जो करे वो एक्स्ट्रा है, 16 हमको करना ही है, कोई टेंशन नहीं माता जी। आप हाँ तो जो 4:15 से जो करती हूँ वो कंटिन्यू ही होता है मेरा। एकदम जितना आपको अच्छा लगे, जितना आप कर सके आपको करना चाहिए उतना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉस नहीं है, जब करने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। विशेषकर कार्तिक महीने में तो बहुत ज्यादा फायदा है जब करने में। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ओके और कोई कुछ किसी को, तो मैं फिर यहीं पर ही एंड करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।